नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आने की संभावना है। आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना क्योंकि आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। देखिए 21 जनवरी के दिन गंगा के मैदानी भागों में बारिश की संभावनाएं नज़र नहीं आ रही है, लेकिन 24 से 48 घंटों के अंदर गंगा के मैदानी भागों में मौसम में परिवर्तन आएगा और हल्की बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। 21 जनवरी के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तमाम भागों में ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा, लेकिन सर्दी से अब राहत मिल रही है। देश के पूर्वी हिस्सों में भी टेम्परेचर थोड़े से ऊपर की ओर पहुंचे हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों में भी ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ देखने को मिलने वाला है। 22 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 जनवरी के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के भागों में भी बारिश का दायरा सिमट रहा है। लगातार एक बड़े हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ देखा जा सकता है। देश के पूर्वी हिस्सों की तरफ भी कंटिन्यू ठंडी हवाएं चल रही हैं, जैसे कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में मौसम साफ देखा जा सकता है। मैदानी भागों की तरफ बारिश की इंटेंसिटी नज़र नहीं आने वाली है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में 22 जनवरी के दिन दोस्तों मौसम पूरी तरीके से साफ रहने की उम्मीद है। 23 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 जनवरी के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, जो बर्फबारी की शिकायत थी कि कम बर्फबारी पहाड़ी हिस्सों में रिकॉर्ड की गई, अनुमान के मुताबिक दोस्तों जनवरी के अंत तक अच्छी बर्फबारी पहाड़ी हिस्सों में रिकॉर्ड की जा सकती है। लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में भारी से बहुत भारी बर्फबारी की संभावना है। और जो निचले पर्वतीय हिस्से हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच कहीं पर हल्की बारिश और कुछ भागों में तेज बारिश की उम्मीद है। अच्छी बात यह है कि मैदानी भागों में भी सूखाग्रस्त से राहत मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में भी हल्की बारिश की संभावना है। 24 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 जनवरी के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, गंगा के मैदानी भागों में तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर नज़र आ रहा है और बारिश की तीव्रता 24 जनवरी के दिन अधिक देखी जा सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी और पहाड़ी हिस्सों में दोस्तों कंटिन्यू भारी बर्फबारी और भारी बारिश का सिलसिला 24 जनवरी के दिन भी देखा जा सकता है। इसी के बीच जो देश का पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी नज़र नहीं आने वाली है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। 25 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 जनवरी के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। देखिए, देश के दक्षिणी भागों में 25 जनवरी के दिन बारिश का दौर शुरू हो चुका है दोस्तों, यानी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली नमी वाली हवाओं के बीच झमाझम बारिश का दौर देखा जा सकता है। साथ ही साथ मैदानी भागों में स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर होकर आगे की ओर बढ़ चुका है, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की इंटेंसिटी दोस्तों 25 जनवरी के दिन भी देखी जाएगी, लेकिन अभी देश के पूर्वी भागों में मौसम साफ रहेगा। 26 जनवरी के मौसम के बारे में जानकारी देने का अगर हम प्रयास करें तो 26 जनवरी के दिन देखिए पर्वतीय हिस्सों में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ था वो आगे की ओर बढ़ चुका है। फिर भी उसके प्रभाव के कारण जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, लेह लद्दाख, गिल बल्टिस्तान के भागों में 26 जनवरी के दिन हल्की बर्फबारी कंटिन्यू जारी रहेगी। और जो निचले पर्वतीय हिस्से हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ मैदानी भागों में भी इसी प्रकार का मौसम देखा जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली,
उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ देखे जाने की उम्मीद है। और देश के पूर्वी हिस्सों में भी 26 जनवरी के दिन मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क बना रहेगा। 27 जनवरी के मौसम के बारे में बात करें, 27 जनवरी के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जाएगा। अभी तक ये हो रहा था कि बारिश का दायरा सिर्फ गंगा के मैदानी भागों में था, लेकिन 27 जनवरी के दिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भागों में अरब सागर की तरफ से बारिश वाले बादलों के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि लगातार ये बारिश वाले बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात इन सभी भागों में भी 27 जनवरी के दिन झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी भागों में सक्रिय बने हुए हैं, तो देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, देश के पूर्वी हिस्सों में बादलों का आगमन देखा नहीं जा सकता है और देश के पूर्वी हिस्सों में मौसम पूरी तरीके से साफ रहने की उम्मीद दोस्तों 27 जनवरी के दिन देखने को मिलने वाली है। 28 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 जनवरी के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देश के पूर्वी हिस्सों में तो 28 जनवरी के दिन मौसम साफ रहेगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन मैदानी भागों में काफ़ी अधिक भारी बारिश हो सकती है। लगभग 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। और जो ऊंचाई वाले भाग हैं, यहाँ पर भारी बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। 29 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 जनवरी के दिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा है, फिर भी लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में तेज़ बर्फबारी की उम्मीद है। और जो निचले पर्वतीय हिस्से हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश की उम्मीद है। साथ ही साथ जो मैदानी हिस्से हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के और बिहार के भाग, यहाँ पर भी हल्की बारिश की संभावना है। ज़्यादातर ऐसे हिस्से रह जाएंगे जहाँ पर बारिश की उम्मीद नहीं है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। 30 जनवरी के मौसम की अगर हम बात करें तो 30 जनवरी के दिन देखिए दक्षिण भारत के भागों में भी बारिश की इंटेंसिटी कहीं पर भी नज़र नहीं आ सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा मराठवाड़ा, इन सभी भागों में मौसम साफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और ना ही लो प्रेशर सिस्टम है, जिसके चलते देश के दक्षिणी भागों में मौसम साफ रहेगा। और जो देश का पूर्वी हिस्सा है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार, विशाखापत्तनम, इन सभी भागों में ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में मौसम साफ देखे जाने की उम्मीद है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।